नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या होता है जब हमारा मन, हमारी भावनाएं यानी चंद्रमा ज्योतिष के सबसे मुश्किल मैदानों में से एक में उतर जाए। आज हम छठे भाव में चंद्रमा के इसी सफर को समझेंगे। ये एक ऐसा सफर है जो सेवा, संघर्ष और आखिर में एक गहरे हीलिंग से जुड़ा है। जरा सोचिए, भावनाओं का वो कोमल सा समंदर जब रोजमर्रा की चुनौतियों और संघर्ष के कठोर मैदान से टकराता है। ये ज्योतिष की बिसात पर एक ऐसा खेल है जहां हमारी संवेदनशीलता को हर दिन एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है। असल में यहीं पर हमारा दिल हमारे कर्म के मैदान से मिलता है। तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें उस खेल के मैदान को ही समझना होगा। चलिए, वैदिक ज्योतिष में छठे भाव के महत्व को जानते हैं, जिसे शत्रु भाव भी कहते हैं, यानी संघर्ष का घर। देखिए, ये घर जीवन के उन सभी हिस्सों से जुड़ा है जहां हमें रुकावटों का सामना करना पड़ता है। हमारे दुश्मन, हमारे कर्ज, हमारी बीमारियां और हाँ, हमारी रोज की नौकरी और डिसिप्लिन भी। कह सकते हैं कि ये जीवन का वो अखाड़ा है जहां हमें हर दिन लड़ना होता है और जीतना भी होता है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। समझिए, ये घर कोई आराम करने की शांत जगह नहीं है। ये तो जीवन की एक वर्कशॉप है। ये वो जगह है जहां हम अपने कर्मों की आग में तपते हैं, समस्याओं को सुलझाते हैं और अनुशासन के हथौड़े से खुद को गढ़कर मजबूत बनाते हैं। तो अब जब हमने इस चैलेंजिंग मैदान को समझ लिया है, तो चलिए देखते हैं कि होता क्या है जब भावनाओं का सबसे कोमल ग्रह चंद्रमा इस घर में आकर बैठ जाता है। जिनकी भी कुंडली में ये प्लेसमेंट होता है, उनका मन एक स्पंज की तरह हो जाता है। वो अपने आसपास के तनाव और रोज के दबाव को इमोशनली सोख लेते हैं। खासकर काम की जगह का जो स्ट्रेस है, वो सीधा उनके मन पर असर करता है, जिसकी वजह से वो अक्सर बेचैन और अशांत महसूस करते हैं। पर इसी गहरी संवेदनशीलता का एक दूसरा बहुत खूबसूरत पहलू भी है, क्योंकि ये लोग दर्द को इतनी गहराई से महसूस करते हैं, इसलिए दूसरों की सेवा करने में ये नेचुरली माहिर होते हैं। दूसरों की तकलीफ को समझना उन्हें एक बेहतरीन हीलर बनाता है और अक्सर दूसरों की मदद करने में ही इन्हें अपनी असली खुशी मिलती है। तो ये तो साफ है कि ये सेंसिटिविटी एक चैलेंज भी है और एक ब्लेसिंग भी। हर एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट की तरह इस सिक्के के भी दो पहलू हैं। चलिए पहले इसके पॉजिटिव साइड को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये लोग अपनी सबसे बड़ी कमजोरी यानी अपनी इमोशनल सेंसिटिविटी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकते हैं। यही वजह है कि हॉस्पिटल, एनजीओ या किसी भी सर्विस सेक्टर में ये लोग चमकते हैं। ये सिर्फ हमदर्दी नहीं दिखाते, ये असल में दूसरों के दर्द को महसूस करते हैं और यही बात उन्हें एक सच्चा हीलर बनाती है। और यही कहानी में एक ट्विस्ट आता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि छठा भाव ज्योतिष में एक दुस्थान भाव है। दुस्थान का मतलब है एक ऐसा घर जो कष्ट, संघर्ष और चुनौतियों से जुड़ा है। तो ये भावनाओं के राजा चंद्रमा के लिए कोई आरामदायक सिंहासन नहीं, बल्कि एक कांटों भरा ताज है। अगर यहाँ चंद्रमा की स्थिति अच्छी ना हो तो मन लगातार एक अजीब से दबाव में रह सकता है। छोटी छोटी चिंताएं भी पहाड़ जैसी लगने लगती हैं। इंसान अपने ही मन में ऐसे इमोशनल दुश्मन बना लेता है जो असल में कहीं होते ही नहीं हैं। इन बाहरी चुनौतियों के अलावा ये प्लेसमेंट किसी के मन और उसकी पूरी आध्यात्मिक यात्रा पर भी बहुत गहरा असर डालता है। चलिए देखते हैं कि ये मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल पर कैसे काम करता है। इस प्लेसमेंट के साथ मन अक्सर छोटी छोटी समस्याओं को भी राई का पहाड़ बना देता है। एक मामूली सी बात भी एक बड़े तूफान जैसी महसूस हो सकती है, जिससे एक लगातार मानसिक बेचैनी सी बनी रहती है। लेकिन यही वो आग है जो इन्हें तपाकर मजबूत बनाती है। जिंदगी इन्हें लगातार चुनौतियों से ट्रेन करती है और समय के साथ ये लोग एक ऐसी इमोशनल मजबूती विकसित कर लेते हैं जो किसी चट्टान की तरह होती है। तो ये बात साफ है कि ऐसे लोगों का जन्म संघर्ष से भागने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि उस पर महारत हासिल करने के लिए हुआ है। उनका पूरा जीवन इमोशनल डिसिप्लिन सीखने और हर मुश्किल को तरक्की की सीढ़ी बनाने के बारे में है। और शायद यही इस प्लेसमेंट का सबसे गहरा आध्यात्मिक सबक है। सच्ची शांति का मतलब ये नहीं कि समस्याएं खत्म हो जाएं, इसका मतलब है समस्याओं के बीच में मन को शांत रखना। ये तूफान के गुजर जाने का इंतजार करना नहीं है, बल्कि उस तूफान के बीच में शांत रहना सीख लेना है। जैसे ही ये लोग अपनी जिंदगी में एक रूटीन, ध्यान और अनुशासन ले आते हैं, उनके मन की उथल-पुथल शांत होने लगती है और यही शांति उन्हें अपनी असली क्षमता तक ले जाती है।
एक ऐसा हीलर बनना जो दूसरों के दर्द को इसलिए समझता है क्योंकि वो खुद उस कांटेदार रास्ते पर चल चुका है। तो इस चुनौतीपूर्ण सफर को थोड़ा आसान बनाने के लिए ज्योतिष में कुछ प्रैक्टिकल उपाय और टूल्स भी बताए गए हैं। ये बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास हैं। देखिए, एक रेगुलर रूटीन मन को स्थिरता देता है। मंत्र जाप जैसी चीजें मन की बेचैन ऊर्जा को शांत करती हैं। और निस्वार्थ सेवा, वो सारी इमोशनल एनर्जी को बाहर की ओर एक पॉजिटिव दिशा देती है, जिससे मन खुद ब खुद शांत रहता है। तो आखिर में इस पूरी कहानी का सार क्या है? अगर हम इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर देखें तो एक बहुत ही पावरफुल तस्वीर उभरकर सामने आती है। जी हाँ, यही इस प्लेसमेंट का असली सार है। छठे भाव में चंद्रमा एक संवेदनशील योद्धा बनाता है। उनका दिल तो एक कवि का होता है, लेकिन जिंदगी उन्हें एक ऐसा योद्धा बना देती है जो अपनी भावनाओं को ही हथियार बनाकर दुनिया की चुनौतियों का सामना करना सीख जाता है। तो छठे भाव में चंद्रमा का सफर असल में संघर्ष से शक्ति तक का सफर है। जब ये ऊर्जा बैलेंस हो जाती है तो इंसान न केवल अपने मन की जंग जीतता है, बल्कि अपनी उसी संवेदनशीलता से दूसरों के घावों पर मरहम भी लगाता है। और ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी हमारी सबसे बड़ी कमजोरियां ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनने के लिए होती हैं।